गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th। आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिनके मैंने आंसर्स भी दिए हुए हैं। सो प्लीज़ लिसन केयरफुली। अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा, ये टॉपिक जो है हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल है। तो इस पे जो बेस्ड क्वेश्चन है वही मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है MCQs। फर्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस बाय विच complex food molecules are broken down into simpler molecule is called। जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाते हैं किस प्रोसेस के थ्रू? तो हमारा आंसर होगा डाइजेशन, क्योंकि डाइजेशन में डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं और बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती है जिससे जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। आंसर इज राइट, डाइजेशन। अब कह रहे हैं अमीबा टेक्स फूड इन टू द सेल इन अ स्मॉल कैविटी कॉल्ड। अब किस में लेता है? आपको पता है स्यूडोपोडिया के द्वारा कैप्चर करता है वो फूड को, और फूड वैक्यूल्स के थ्रू इसके अंदर डाइजेशन होता है। तो राइट आंसर इज फूड वैक्यूल्स। थर्ड है ड्यूरिंग डाइजेशन फैट प्रेजेंट इन द फूड ब्रेक डाउन इनटू। जो फूड में फैट प्रेजेंट होता है वो किस में ब्रेक होता है? फैटी एसिड में, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। नेक्स्ट आता फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज नॉट सिक्रिएटेड इन द स्टमक। स्टमक में से क्या नहीं निकलता? स्लाइवा आंसर इज राइट, स्लाइवा है, क्योंकि आपको पता है स्लाइवा जो होता है हमारी टंग से प्रोड्यूस होता है। टंग में स्लेवरी ग्लैंड्स होती हैं अटैच, उनसे ही स्लाइवा प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है रूमिनेंट्स कैन डाइजेस्टेड सेलुलोज बिकॉज। आपको पता है रूमिनेंट्स में कौन से आते हैं? काऊ, बुफेलो, ये सब क्या करते हैं? इनका जो डाइजेशन सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं। क्यों? दे हैव बैक्टीरिया इन द रूमेन विच हेल्प टू ब्रेक डाउन सेलुलोज। आपको पता है ह्यूमन बींग्स में सेलुलोज डाइजेस्ट करने की कैपेबिलिटी नहीं होती है क्योंकि इनके अंदर एंजाइम्स नहीं पाया जाता है। तो ये रूमिनेंट जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला बैक्टीरिया पाया जाता है, इसीलिए सेलुलोज को ये डाइजेस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है फिलप द डैश इज अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर इन द स्टमक ऑफ बर्ड दैट हेल्प देम ग्राइंड सीड। कह रहे क्या चीज़ है जो स्पेशल स्ट्रक्चर होता है स्टमक का बर्ड में, किस चीज़ में हेल्प करता है सीड को ग्राइंड करने में? गेजार्ड ये जो होता है स्पेशल स्ट्रक्चर होता है बर्ड के अंदर जो सीड्स को इजीली डाइजेस्ट कर देता है। सेकंड क्वेश्चन है बैक्टीरिया एंड फूड पार्टिकल्स लेफ्ट ऑन टीथ टुगेदर फ्रॉम अ येलो स्टिकी लेयर कॉल्ड। क्या बोलते हैं? अगर हमारे बैक्टीरिया फूड पार्टिकल्स के साथ रिएक्शन कर लेंगे तो क्या करेंगे? येलोइश कलर का एक लेयर बना देते हैं हमारे टीथ के ऊपर, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्लग। नेक्स्ट है मेस्टिकेशन इज अनदर वर्ड फॉर च्यूइंग। मेस्टिकेशन का एक और वर्ड होता है जिसे हम च्यूइंग बोलते हैं। च्यूइंग का मतलब होता है चबाना। नेक्स्ट है द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सिक्रिएशन फ्रॉम द लीवर एंड पैनक्रियास। क्वेश्चन कह रहे हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो कहाँ कहाँ के निकले हुए एंजाइम्स को रिसीव करती है? एक तो लीवर से निकलता है बाइल जूस, एंड पैनक्रियास से डिफरेंट टाइप्स के जूस प्रोड्यूस होते हैं जो हमारे फूड को और भी ज़्यादा डाइजेस्ट कर देते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा जो लास्ट स्टेप होता है डाइजेशन का स्मॉल इंटेस्टाइन में ही डन होता है। तो ये लीवर और पैनक्रियास से निकलने वाले जूस को क्या करती हैं? रिसीव करती हैं। नेक्स्ट आता है इन रूमिनेंट डैश इज अ लार्ज चैम्बर ऑफ द स्टमक। रोमेन में क्या होता है? ये जो हैं रूमिनेंट होते हैं उनके रोमेन में जो होते हैं 3 चैम्बर्स होते हैं जो क्या करते हैं? सेलुलोज को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट आता है नेम द फॉलोइंग, इनके नेम बताने हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अराउंड द माउथ ऑफ द हाइड्रा दैट इज यूज टू कैच इट्स फूड। टेंटिकल्स, हाइड्रा के ऊपर की तरफ जो होते हैं टेंटिकल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, धागे जैसे निकले हुए होते हैं कांटे की तरह, मतलब लंबे लंबे, और ये क्या करते हैं? फूड को कैप्चर करने का काम करते हैं। फिंगर लाइक होते हैं। द पार्ट ऑफ द टूथ दैट इज एम्बेडेड इन द जॉ।
क्या आंसर है इसका? रूट। जो टूथ होता है वो जो जॉ होते हैं हमारे उससे कहाँ से अटैच होता है, यानी जॉ के नीचे से रूट से अटैच होता है। नेक्स्ट आता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट ऑन द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। कह रहे हैं कि इनर वॉल जो होती है प्रोजेक्शन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं छोटे स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं विली। नेक्स्ट आता है कि द ऑर्गन्स इन विच बाइल इज स्टोर्ड बिफोर इट इज़ रिलीज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या कह रहे हैं कि अगर जो हमारा ऑर्गन्स है किसके अंदर से बाइल जूस जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में आने से पहले स्टोर होता है, तो ये हमारा क्या है? गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर लीवर से मतलब लीवर में ही या लीवर से अटैच होता है, लीवर में ही गॉल ब्लैडर होता है और इसके अंदर ही बाइल जूस क्या होता है? कलेक्ट होता है। नेक्स्ट आता है द पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल वेयर वाटर एंड द सॉल्ट आर एब्जॉर्ब। कह रहे हैं कि वो एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा पार्ट है जिसमें वाटर और सॉल्ट जो होते हैं एब्जॉर्ब होते हैं, उनको हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है हमारा अनडाइजेस्टेड फूड और डाइजेस्टेड जो होते हैं सेपरेट सेपरेट होते हैं। नेक्स्ट आता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। डाइजेशन स्टार्ट इन द फूड पाइप, गलत। हमारा डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ फॉल्स होगा। इंसीजर आर द ब्रॉड टीथ एट द बैक ऑफ द माउथ, रॉन्ग। हमारा जो इंसीजर होता है टीथ एट द बैक ऑफ द माउथ जो होता है वो ब्रॉड नहीं होता, तो यहाँ भी फॉल्स होगा। नेक्स्ट आता है स्टमक इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, यस राइट आंसर है, क्योंकि स्टमक में ही हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन सारे के सारे पाए जाते हैं। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। द फाइनल प्रोडक्शन ऑफ द फैट डाइजेशन ऑफ फैटी एसिड एंड अमीनो एसिड। कह रहे हैं जो हमारा लास्ट जो फाइनल प्रोडक्शन होता है डाइजेशन का उसमें फैटी एसिड और अमीनो एसिड मिलता है, नहीं ये रॉन्ग है। फाइनल प्रोडक्शन में फैट जो है फैटी एसिड में सिर्फ ब्रेक होता है और प्रोटीन अमीनो एसिड प्रोटीन से बनता है, इसलिए यहाँ आंसर फॉल्स आएगा। नेक्स्ट है द कैप्सिकम इन रैबिट कंटेन बैक्टीरिया दैट ब्रेक डाउन सेलुलोज, यस, क्योंकि ये भी रूमिनेंट के अंडरटेकिंग आते हैं जो ग्रीन लीव्स को खाते हैं, इसमें रैबिट भी इंक्लूड होते हैं। तो बेटा आज हमने बुक वर्क के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए, सो प्लीज़ इन सारे क्वेश्चंस को समझिए एंड लर्न करिए। थैंक यू सो मच।